महानिर्वाण तंत्र कहता है कि काली आदिशक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों की भक्षक है और जो उस समय की भक्षक नहीं है। कालनाथ सर्वभूतानां महाकालः प्रकीर्तिरत्। महाकालस्य कलनत् तमद्य कालिका परा। कल एक क्रूर सत्य है परंतु अंतिम सत्य नहीं। समय में भी नियंत्रण शक्ति होती है। संसार की उत्पत्ति और स्थिति कला शक्ति के प्रभाव से ही है। महाप्रलय में वह महायुग एक बार फिर संपूर्ण सृष्टि को लील रहा है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान युग भी दुष्परिणामों का विषय है। महाप्रलय में काल शक्ति पूरी तरह से महाकाली में समाहित हो जाती है। रामप्रसाद के शब्दों में काले काला महाकाल से काला पैदा होता है। काली तंत्र की कहावत है, काला नियंत्रित काली तत्वज्ञान प्रदायिनी। महानिर्वाण तंत्र कहता है कि काली आद्या शक्ति है, क्योंकि काली ही संपूर्ण जगत का मूल बीज है। जब समय की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब महाकाली थीं। तम असितम्स घुमग्रे रिका 10:129-3। तमोबा इद्मेकमग्र असित मैत्रायणी श्रुति। यह अनादि शाश्वत शुद्ध तमस है जिसका वर्णन तंत्र शास्त्रों में आद्याशक्ति काली के रूप में किया गया है। काली का यह काला रूप मन के लिए अदृश्य है। महानिर्वाण तंत्र कहता है, सृजन त्वेमेक्षित्तो मारूप गोचरम। हे देवी, सृष्टि के आरंभ में सभी रूपों में आप ही एकमात्र थीं। आपके सभी रूप वाणी और मन से अदृश्य हैं। काली काल का स्त्री रूप है। इस शब्द का अर्थ है कृष्ण, काला या गहरा रंग। हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित भद्रकाली देवी दुर्गा का एक रूप है। महाभारत में कालरात्रि या काली नामक एक अन्य देवी का उल्लेख है। वह युद्ध में मारे गए योद्धाओं और जानवरों की आत्माओं को ले जाता है। पुनः हरिवंश ग्रंथ में काली नामक राक्षसी का उल्लेख मिलता है। काल शब्द के दो अर्थ हैं, निश्चित समय और मृत्यु। लेकिन देवी के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ है समय से भी ऊंचा। हालांकि इसका व्युत्पत्ति संबंधी शब्द काले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन संस्कृत साहित्य के एक प्रमुख विद्वान थॉमस कोबर्न के अनुसार काली शब्द का अर्थ काला रंग है के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। काली के विभिन्न रूप हैं, जैसे दक्षिण काली, शमशंकाली, भद्रकाली, रक्षाकाली, गुह्यकाली, महाकाली, चामुंडा आदि। मूलतः ये गहस्थ्य और साधन अधिष्ठात्री के मिश्रित नाम हैं। हालांकि विभिन्न तंत्र शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कालीरागहस्थ्य समाज में सामान्य रूप के रूप हैं। दक्षिण काली दुनिया भर के समाज में पूजी जाने वाली मूलतः देवी का मुख्य रूप है। उनकी पूजा विधि में कुछ पंक्तियां बदलने से अन्य देवी देवताओं भैरव, बटुक और शबुरूपी शिव की पूजा वही रहती है, केवल नाम बदल जाता है। यह काली का मुख्य रूप है। रक्षाकाली दक्षिण काली का नागर रूप है। प्राचीन काल का कोई नगर या इलाका। सुरक्षा के लिए इस देवी की पूजा की जाती थी। स्थान के अनुसार इस देवी का पूजा मंत्र अलग अलग है और इनका वाहन सिंह है। भद्रकाली पाताल लोक की देवी हैं, लेकिन उनकी पूजा विशेष क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन चूंकि भद्रकाली पाताल लोक हैं, इसलिए लोगों के लिए उनकी पूजा करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह पाताल लोक से न उठें। उदाहरण के लिए चटगांव के नलुआ कालीबाड़ी भद्रकाली भी हैं, अलग अलग जगहों पर काली महाकाली के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन भद्रकाली और महाकाली एक ही हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दोनों का पूजा ध्यान मंत्र एक ही है। फलहारिणी काली इस देवी का स्वरूप है जो गृहस्थ धर्म को सुशोभित करती है। हालांकि फलहारिणी नाम पूर्ण नहीं है, लेकिन यह ज्ञात है कि रामप्रसाद ने इस दिन अपनी पत्नी की देवी के रूप में पूजा की थी और महिलाओं के सम्मान के लिए इसके फल का त्याग किया था। करना यह एक वार्षिक पूजा भी है। रतनतिकली की पूजा विशेष रूप से पुत्र की कामना के लिए की जाती है।
इसके अलावा धन वृद्धि के लिए भी वर्ष की विशेष अमावस्या को इनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि का नाम रोटंती है। निशाकाली के बारे में मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह मछुआरों की रक्षक हैं। मछुआरे जब बुरी रात को समुद्र में जाते थे तो उनकी पूजा करते थे, लेकिन यह सच नहीं है कि जिस नाव में उनका चरण चोया फूल था रहना शायद ही कभी डूब गया। इसके अलावा यह देवी आध्यात्मिक भय पर काबू पाने के लिए भी प्रसिद्ध है। एक और मतभेद यह भी है कि किसी समय एक गांव में कुछ मछुआरों के पास एक नाव थी। बाहर निकलते ही तेज तूफान शुरू हो गया। उस समय सभी मछुआरों की पत्नियां आईं और देवी मंदिर में अपने पतियों के लिए प्रार्थना की। उसी समय एक बूढ़ी औरत ने आकर उन्हें निशाकाली की महिमा के बारे में बताया और बताया कि जिस कुल में देवी ने जन्म लिया है वह उस कुल की रक्षक है। कुल इसलिए विपत्ति की रात में अपने पतियों की रक्षा के लिए निशाकली का व्रत लें। तभी से जलेकुला में धूमधाम से देवी के स्थान पर निशाकली की पूजा की प्रथा समय के साथ लुप्त हो गई है, लेकिन उनकी पूजा अभी भी कुछ स्थानों पर मौजूद है। शमशान काली श्मशान की अधिष्ठात्री देवी शमशान काली हैं। उनकी पूजा विधि थोड़ी अलग है। आमतौर पर कहा जाता है कि इस देवी की पूजा गृहस्थों के लिए वर्जित है। वे सभी गृहस्थ उनकी पूजा कर सकते हैं। वे केवल श्मशान में ही पूजा कर सकते हैं जहां उनके परिवार का शव रखा गया है। लेकिन सभी श्मशान घाटों में शवदाह गृह नहीं होते। छोटे छोटे श्वासन मिलकर एक महाश्वासन बनाते हैं और कुछ महाश्वासन मिलकर एक श्वासन पीठ बनाते हैं। इस पीठ पर देवी निवास करती हैं। कामेकली हमारी विशेष इच्छा या विशेष प्रार्थना में काली पूजा का आयोजन करें, या तो उसे कामेकाली पूजा कहा जाता है। पूजा के नियम दक्षिण काली के समान ही हैं। आमतौर पर अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को पर्वदिन कहा जाता है। एपिसोड में अमावस्या को महापर्व कहा जाता है। विशेष इन सभी तिथियों पर कामना पूर्वक पूजा करना, या तो उसे कामेकाली पूजा कहा जाता है। मां काली महान शक्ति हैं। क्या था, क्या है और रहेगा वह सब मां काली के भीतर है। शाश्वत, आदि, वर्तमान सारी काली मां के भीतर है।